एक चमचमाती कार आती है, उसी चौराहे पे रुकती है जिस चौराहे पे बैठ के राम और श्याम नाम के दोनों दोस्त बातें करते थे। वो गाड़ी उसी चौराहे पे आके रुकती है जिस चौराहे पे राम और श्याम गप्पे मारा करते थे कुछ सालों पहले। और दोस्त क्या देखते हैं, उस चमचमाती गाड़ी के अंदर वाइट कपड़ों में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक सूटेड बूटेड शानदार यंग एक पर्सन उतरता है उस गाड़ी से। उसी चौराहे पे क्या देखते हैं कि वहां राम नाम का एक बंदा बैठा हुआ है। वही राम जिस राम ने आइडिया दिया था, वही राम उस चौराहे पे फटे हाल बैठा हुआ है। उसके पास जाता है और बोलता है, राम हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूं और स्टोरी बहुत ही यूनिक है। लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखें। सो फ्रेंड्स, एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे और दोनों दोस्त पढ़ाई साथ में करते थे, साथ में इन्होंने स्कूलिंग करी। जैसा कि सब लोग जानते हैं, पढ़ाई करने के बाद साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बेरोजगार रहते हैं, राइट। और यही चीज़ उनके साथ भी हो रही थी। वो क्या करते थे, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और इधर उधर घूमते थे, कई चौराहे पे बैठते थे, कई बातें करते थे, यही सब कुछ चल रहा था। घर वाले उनको पूछते थे कि यार बेटा आगे क्या करना है, ये वो, उनके पास कोई जवाब नहीं था। समय निकलता जा रहा था। अब चूंकि कहते हैं फ्रेंड्स, जब बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लेता है और उसकी कोई करियर सेट नहीं होता तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं कि यार इसकी शादी की उम्र होती जाती है, कहीं करियर सेट नहीं हो रहा है। और मजबूरी में उन्होंने क्या किया, उन दोनों की शादी करवा दी। अलग अलग थे पर उन दोनों की शादी हो गई, क्योंकि शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी और पेरेंट्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने सोचा कि चलो शादी करवा देंगे, बच्चे सुधर जाएंगे, और इसी चीज़ को लेके उन्होंने उसकी शादी करवा दी। अब उनकी मैरिज हो चुकी थी, अब बड़े टेंशन में आ गए वो, चूँकि पढ़ाई करी थी और उसके दौरान उन्होंने देखा था कि यार जॉब में बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। तो उनके दिमाग में आया यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब शादी हो चुकी है, अब घर वाले भी पैसे मांगती है, खर्चा है, घर वाले भी प्रेशर करते हैं और हमारे खर्चे तो ठीक है, अब 2 जनों के खर्चे हो गए, वो कैसे पूरा होगा। और इसी चीज़ को लेके उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ न कुछ काम ढूंढेंगे। उनके दिमाग में आया क्यों ना बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंकि जॉब में 10 सर ओके सर, 9 सर तो गो सर। जॉब में आज़ादी नहीं रहती, फ्रीडम नहीं रहता। और कहते हैं पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा चाहे लोहे का हो, पिंजरा ही रहता है, राइट फ्रेंड्स। सो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस करेंगे। चूंकि अब उनके पास कोई पूंजी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, तो बिजनेस करने के लिए भी उनके पास ना एक्सपीरियंस था, ना अच्छा पैसा था, ना उनको कोई सपोर्ट करने वाला था। उन्होंने डिसाइड किया कि हम छोटे से छोटे काम से शुरू करेंगे, छोटा बिजनेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने डिसाइड किया सबसे पहले अगर एक फैमिली अगर सुबह उठती है तो उसको सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत होती है, मतलब हम लोग डेली आवश्यकता का कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। और यही सोच के साथ उन दोस्तों ने डिसाइड किया। यहाँ पर राम और श्याम नाम के 2 दोस्त थे, उनके दोनों के नाम जो थे वो एक का राम था और दूसरे का श्याम था। तो राम ने एक आइडिया दिया श्याम को कि यार क्यों ना हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं, क्योंकि कोई भी लोग उठते हैं, फैमिली उठती है तो सबसे पहले उन्हें चाय की ज़रूरत होती है। या तो हम सुबह का डेली आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक हम लोग या तो चाय पत्ती का बिजनेस कर सकते हैं, या शक्कर का कर सकते हैं, या फिर हम दूध का बिजनेस कर सकते हैं। और हमारी हैसियत इतनी है, हम इतना व्यवस्था तो कर सकते हैं कि इतना छोटा सा बिजनेस तो हम शुरू कर सकते हैं, इससे बड़े लेवल का हम नहीं कर पाएंगे। तो राम ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोग दूध का बिजनेस करें, क्यों ना हम लोग मिल्क का बिजनेस करें, क्योंकि मिल्क का बिजनेस हर फैमिली के लिए सबसे पहले सुबह सुबह दूध की जरूरत पड़ती है, चाय की जरूरत पड़ती है, राइट। और इसके लिए ये एक छोटा सा इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया जाता है, इसके लिए कोई बहुत बड़े एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। राम के आइडिया जो था वो श्याम को भी काफी पसंद आया और दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस बिजनेस को करते हैं और दोनों अलग अलग जगह पे जाके बिजनेस करेंगे। दोनों ने डिसाइड किया और उन्होंने फिर इसके बाद प्लानिंग करी कि हम लोग सबसे पहले एक भैंस को खरीदेंगे, भैंस को खरीदने के बाद उसका दूध सेल करेंगे, बेचेंगे। देन आफ्टर दूध बेचने के बाद धीरे धीरे उससे मुनाफा होगा। मुनाफे के बाद दूसरी भैंस, तीसरी भैंस, चौथी भैंस और एक बहुत बड़ा तबेला होगा, बहुत बड़ा डेयरी फार्म होगा और हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, सफल बिजनेसमैन हम बनेंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी फ्रेंड्स कि उस भैंस को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो उनके पास नहीं था।
जब उनके पास नहीं था तो उनके दिमाग में आइडिया आया। राम ने बोला यार एक काम किया जा सकता है, अभी अभी रिसेंटली शादी हुई है तो क्यों ना अपनी वाइफ से बात करें। लोग जुगाड़ के माध्यम से अरेंजमेंट करते हैं, राइट। तो उनके दिमाग में भी ये जुगाड़ का आइडिया आया और इसी जुगाड़ के आइडिया के साथ दोनों ने डिसाइड किया यस वी कैन डू इट, हम लोग करेंगे और तब हम वापस मुलाकात करेंगे जब हम लोग कुछ बन जाए, कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर लें। और इसी सोच के साथ दोनों वहाँ से अलग हुए और इसके बाद 3 से 4 साल के बाद उसी गांव के अंदर एक चमचमाती कार आती है, उसी चौराहे पे रुकती है जिस चौराहे पे बैठ के राम और श्याम नाम के दोनों दोस्त बातें करते थे। वो गाड़ी उसी चौराहे पे आके रुकती है जिस चौराहे पे राम और श्याम गप्पे मारा करते थे कुछ सालों पहले। और दोस्त क्या देखते हैं, उस चमचमाती गाड़ी के अंदर वाइट कपड़ों में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक शूटेड बूटेड शानदार यंग एक पर्सन उतरता है उस गाड़ी से। उसी चौराहे पे क्या देखते हैं कि वहाँ राम नाम का एक बंदा बैठा हुआ है, वही राम जिस राम ने आइडिया दिया था, वही राम उस चौराहे पे फटे हाल बैठा हुआ है। उसके पास जाता है और बोलता है राम। जैसे ही उसको बोला गया राम तो वो राम खड़ा हो गया। जो फटे हाल बैठा था वो राम था और जो उस गाड़ी से उतरा था वो श्याम था। तो जैसे ही राम ने उस श्याम को देखा तो वो चौंक गया। बोले आप कौन हैं, आप कौन है सेठ जी। उसने बोला यार तूने मुझे नहीं पहचाना, तेरा दोस्त श्याम, तूने मुझे नहीं पहचाना। बोले श्याम क्या बात है यार, तेरी तो जिंदगी बदल गई, तू तो पूरा बदल गया है, तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास ये सब कुछ सूट बूट, ये भाड़े का लाया है क्या, ये तू किराए का लाया क्या, ये कैसे हो गया। श्याम बोला राम को कि ये तेरे ही आइडिया का कमाल है, तूने ही तो आइडिया दिया था। उसने बोला कौन सा आइडिया। बोले तूने 4 साल पहले नहीं बोला था, हम लोग यहाँ पर बैठे थे, तूने नहीं बोला था कि हम दूध का बिजनेस करेंगे, एक भैंस खरीदेंगे, दूसरी खरीदेंगे, फिर तीसरी खरीदेंगे और उसके बाद बहुत बड़ा तबेला। तो बोले फिर क्या। मैंने बीवी से बात करी, बीवी पैसे लेके आई और उसके बाद में भैंस खरीदी, उससे मुनाफा हुआ, दूसरी भैंस, तीसरी भैंस और आज की तारीख में बहुत बड़ा तबेला चलता है, बहुत बड़ा डेयरी फार्म मेरा चलता है। कुछ नहीं करता हूँ, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, लाइफ में मस्त हूँ दोस्त, मस्त हूँ। तेरे आइडिया ने कमाल कर दिया, मेरी जिंदगी बदल दी तेरे आइडिया ने। अब क्या हुआ, ये जब बात करते करते श्याम ने राम से सवाल किया यार राम तेरे आइडिया ने मेरी जिंदगी बदल दी पर तू आज भी फटे हाल क्यों बैठा हुआ है, तू ऐसी सिचुएशन में क्यों बैठा हुआ है, तेरे साथ क्या दिक्कत हुआ। तो राम ने जवाब दिया दोस्त मैं भी घर पे गया, वाइफ से मैंने भी बात करी, वाइफ पैसा लेके आई और हम शाम के टाइम पे बैठे थे और अचानक हमारे दिमाग के अंदर एक नेगेटिव विचार आ गया। बोले कैसा नेगेटिव विचार। हम बैठे थे, हमने सोचा कि हम अगर जो पहली भैंस लेके आएंगे वो भैंस लाने के बाद अगर मर गई तो। बोले फिर क्या। हमने भैंस लाने का जो प्लानिंग थी वो हमने कैंसिल कर दी। दोस्त क्या होता है, जो आइडिया था वो राम का था, राम के आइडिया के ऊपर काम करके श्याम ने सफलता हासिल करी, उसने बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर दिया। पर जो आइडिया राम का था फिर भी राम की हालत इतनी खराब थी फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से कि उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ गया। यही आम जिंदगी में लोगों के साथ होता है फ्रेंड्स। जब भी कोई भी काम करने की शुरुआत करने की सोच रखते हैं या किसी भी काम को देखते हैं या कुछ भी काम करने की सोचते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट आ जाता है। ये नहीं हुआ तो, ये मैं नहीं कर पाया तो, फेल हो गया तो, मेरे से होगा कि नहीं होगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। ये नेगेटिव ख्याल जब इंसान के माइंड में आते हैं तब वो व्यक्ति उस काम के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी उस काम के अंदर सफल नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और अपने जिंदगी के अंदर हर पहलू पे, हर कदम पे हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपने काम को करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल स्टोरीज और कुछ ऐसे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी सीखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।